प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम इन दिनों में उपवास के दिनों से गुजर रहे हैं। लेंट डेज कहा जाता है, जो 40 दिन के लिए होता है और पूरे संसार में इन दिनों को मनाया जाता है। मेरे प्रियो, ये शुरुआत होता है ऐश वेडनेसडे से, जिसे अभी हम लोगों ने गुजरे दिनों में बनाया है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 2022 में भी हम इस वीडियो को इन दिन के लिए बना सकते हैं। आज परमेश्वर के वचन की सेवकाई करते हुए करीब 2 साल हो रहे हैं यहाँ पर इस वीडियो के द्वारा, और परमेश्वर जानते हैं और उनका अनुग्रह कि इस कार्य को हम कर पा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हम चलते हैं वचन की ओर। जिस चीज़ को संसार मान रहा है या कह रहा है, आज उसकी ओर चलते हैं। पहला कुरिन्थियों पहले बाब के 18वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। लिखा है क्योंकि क्रूस की कथा। 2 तरह के लोगों का चित्रण है। 2 तरह के लोगों के बारे में बाइबल बता रही है। जो क्रूस की कथा यानी प्रभु यीशु मसीह का आना इस संसार में, एक शिक्षाओं को, स्वर्ग जाने के रास्ते को बताना, एक सच्चे मसीह जीवन को जीना, आशीषों को परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करने की साधन को बताना, और ख़ास तौर से मेरे प्रियो इस बात पर भी बताना कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में जिस लिए भेजा, उसके पीछे परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य उद्धार पाए, एक सच्चे मसीही जीवन को जिए और स्वर्ग की ओर चले। मेरे प्रियो, चूँकि परमेश्वर ने आदम हवा को जब अदन की वाटिका से निकाला, तो उस बड़ी परेशानी का मनुष्य को सामना करना पड़ा, और जो आज तक कर रहा है, और वो है उसका किया हुआ पाप जो शैतान के बहकावे से उसने किया, आज्ञा ना मानना, वो आज मनुष्य को बीमारी, परेशानी, हर चीज़ से लेके गुजार रहा है। और मेरे प्रियो, यही पाप है जो मनुष्य के ऊपर चढ़कर बोल रहा है। मनुष्य परेशान है, उसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा है कि करे क्या। लेकिन परमेश्वर मनुष्य को आशीष देना चाहते हैं। उन्होंने आदम हवा से कहा था, आशीष मिले तुम्हें, जाओ दुनिया में भर जाओ। लेकिन आज्ञा ना मानने की वजह से ये आशीष शाप में बदल गई। और तब ये क्रूस की कथा फिर से परमेश्वर ने पृथ्वी पर इसलिए रखी कि मनुष्य परमेश्वर को जाने, उद्धार पाए, बचा लिया जाए, जीवन के सफ़र में परमेश्वर के संग चले। अब मेरे प्रियो, यहाँ पे 2 तरह की बातें बाइबल बता रही है, और हम इन दोनों चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे। क्योंकि लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। मूर्खता मतलब रिजेक्शन है। वो क्रूस की कथा नहीं मानते, और उनके दिमाग में क्या है कि उनके अपने काम, अच्छे काम उन्हें स्वर्ग ले जाएंगे। जबकि ये सबसे बड़ी विडंबना है मनुष्य के जीवन के लिए कि ये उसके लाइफ में कभी कुछ नहीं मिल पाएगा। उसे स्वर्ग जाने के लिए बस एक ही रास्ता है, और वह हमारे प्रभु यीशु मसीह। बिना उनके कोई स्वर्ग जा ही नहीं सकता। और बाइबल ये बताती है कि बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि वो स्वर्ग चले जाएंगे, क्योंकि वो क्रिश्चियन है, मसीह समाज में पैदा हुए हैं, चर्च जाते हैं, बस हो गया। तो मेरे प्रियो, यहाँ क्रूस की कथा को प्रभु यीशु ने आके ये बताया था कि स्वर्ग का रास्ता मेरे द्वारा ही है। और मेरे प्रियो, उसका मेन मकसद है क्रूस की कथा पे विश्वास करना। अब बाइबल क्या कह रही है कि नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। वो लोग मानते ही नहीं है कि यीशु मसीह की क्रूस की कथा में बचा सकती है। जबकि आज पूरे संसार में मैक्सिमम समाज मसीहों का है। बाइबल बताती है 141 देशों में संसार का जो ज्ञान है या जो भूगोलिक परिस्थितियां हैं, सब मिला के बताती हैं कि जो वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उन सारे देशों में 141 देशों में मसीही समाज पाया जाता है। पर अफसोस की बात यह है कि बाकी देशों में आज भी 141 देशों के मसीह मिलके किसी को, बाकी को मसीह नहीं बना पाए। यानी 12 चेलों ने धूम मचाई तो मैक्सिमम मसीह बन गए। लेकिन आज मेरे प्रियो,
मसीह समाज सिकुड़ता चला जा रहा है। हाँ, उसके पीछे कारण है, क्योंकि क्रूस की कथा उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती, उन्हें क्रूस की कथा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम आपको आज दो चरित्र दिखाएंगे। पहला, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। ये कौन टाइप के लोग होते हैं, आपको ले चलते हैं। प्रेरितों के काम के 5वें बाब में लिखा है, जब पतरस ने प्रचार शुरू किया 4थे बाब में, और एक बड़ी कलीसिया बन गई और लोग प्रभु यीशु के पास आने लगे, तो यहाँ 5वें बाब की पहली आयत में लिखा, हननिया नाम एक मनुष्य की पत्नी सफीरा ने कुछ जमीन बेची। ये लोग अपनी बड़ी जमीनों से कुछ कुछ जमीन बेकपाट बेच देते थे और पूरा पैसा ला के प्रेरितों के पास रखते थे, ताकि जिनको पैसे की आवश्यकता उन्हें पैसा दिया जा सके। लेकिन मेरे प्रियो, हुआ ये कि ये एक परिवार जो न्यूली कन्वर्ट हुआ था पतरस के प्रचार के द्वारा, पति पत्नी है, इनके बच्चों का कोई वर्णन नहीं है। इसका मतलब ये यंग थे और बच्चे नहीं थे इनके पास। वचन कहता है इन्होंने जमीन का एक टुकड़ा बेचा, और वचन में आगे क्या लिखा है, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। जबकि ये ट्रेडिशन था कि जितना बेचते थे, जो भी पैसा मिलता था, उसे लाके वो प्रेरितों को देते थे, ताकि प्रचार का कार्य अच्छी तरीके से आगे किया जा सके। प्रेरितों के काम 4थे बाब की 32वीं आयत बताती है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त की थी और वो एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। मेरे प्रियो, एक अजीब सी बात ये थी, उस जमाने में जब मसीह कन्वर्ट हुए पतरस के प्रचार के द्वारा, तो सब एक चित्त, एक मन और एक ही इच्छा से चल रहे थे। कोई अपने दौलत को, कोई अपनी ज़मीन को, कोई अपने मकान को अपना नहीं कहता था, क्योंकि एक चित्त थे, एक मन थे। और वचन ये बताता है कि लोग 34 आयत में लिखा है, उसमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिसके पास भूमि या घर थे वो उनको बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों को पांव पर रख देते थे, ताकि उन आवश्यकता के मुताबिक उन लोगों को जो मसीह हैं दिया जा सके, कोई दरिद्र ना रहे। ये एक उस जमाने का एक ट्रेडिशन था, कह सकते हम। अब यहाँ वचन ये बताता है मेरे प्रियो कि हननिया और सफीरा नाम के एक कपल ने अपनी जब ज़मीन बेची, तो लिखा है कि उन दाम में से कुछ रख छोड़ा और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के पास धर दिया। क्रूस की कथा इनके लिए क्या हुई? अपनी ज़मीन बेची इन्होंने। अगर प्रेरितों के पास ला के नहीं रखते तो कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, और अगर लाए थे तो बोल के देते कि भाई हमने थोड़ा सा रख लिया, ये हमारी इतनी ज़मीन है, ये पैसे आपके। लेकिन चूंकि उस समय ये ट्रेंड था और परमेश्वर का आत्मा हर एक को ये बताता था अपने दासों में कि क्या हो रहा है, अब यहाँ पे कुछ रख छोड़ा। मेरे प्रियो, आज ये मसीह समाज का एक सही चित्रण है उन लोगों के लिए जो क्रूस की कथा को बेकार समझते हैं। ये सब परमेश्वर को नहीं देते, अपना सब कुछ, अपना जीवन में सब नहीं देते, कुछ अपनी इच्छा के मुताबिक अपने लिए लग छोड़ते हैं। और यही मसीह समाज में आज सबसे कमज़ोर कड़ी है। आज परमेश्वर की आशीष मनुष्य क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा है, उसके पीछे कारण है यहाँ लिखा भी, जो बताया कि मनुष्य अपने लिए कुछ रख छोड़ता है, सब कुछ परमेश्वर को नहीं देता है। बाइबल में जो डिमांड है कि तुम में से जो कोई मेरा शागिर्द होना चाहता है वो हर चीज़ का त्याग करे और मेरे पीछे हो ले। हम जानते एक तमसील है, एक आदमी आया यीशु मसीह के पास, तमसील नहीं सच्ची घटना, कि उसने आके कहा मैं गुरु तेरे पीछे चलूँगा। तो यीशु मसीह ने उसको देखा, तरस खाया, क्योंकि बहुत धनवान था, और प्रभु यीशु ने कहा जा अपना माल बेचकर गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रभु के पीछे चलता तो उसका टारगेट, या कह सकते हो उसका लक्ष्य, या उसके दिमाग में एक चीज़ हमेशा रहती, मेरी दौलत पीछे है। और मेरे प्रियो, मत्ती 6:24 ये बताता है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग एक साथ दो सेवा करना चाहते हैं, दोहरा जीवन जीना चाहते हैं, जो इम्पॉसिबल है। मेरे प्रियो, बाइबल ये बता रही है कि इन्होंने कुछ रख छोड़ा। इनका अंत क्या हुआ? क्रूस की कथा इनके लिए मसीही जीवन थी, लेकिन इनका अंत क्या हुआ मालूम आपको? पतरस ने इनसे कहा
कि हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब वो तेरे पास रही तो क्या तेरी ना थी, और बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तो तूने अपने मन में ये क्यों विचार किया? तू पर मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोला। मेरे प्रियो, अन्ना सफीरा दोनों मियाँ बीवी एका कर चुके थे कि हम जो भी कहेंगे बोलेंगे वो ये होगा, और उन्होंने यही किया, यही बोला, और कुछ रखा और कुछ लाके प्रभु के लोगों को दिया, जबकि ये उस समय का ट्रेंड नहीं था। इनका अंत बाइबल बताए। प्रेरितों के काम के 5वें बाब की 9वीं आयत में लिखा, पतरस ने उनसे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा से की परीक्षा करने के लिए एका किया। और बाइबल ये बताती है कि पतरस ने फिर उनको बोला, और तब तुरंत उनके पांव पे वो गिरा और उसका प्राण गिर पड़ी और उसका प्राण निकल गया। मेरे प्रियो, उससे पहले 6ठी आयत में लिखा है, 5वीं आयत में, ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और 9वीं आयत में लिखा उसकी पत्नी भी गिरी और उसने भी प्राण छोड़ दिया। यानी ये परिवार जिसके पास सब कुछ था, क्रूस की कथा इनके लिए नाश होने वाले को निकट मूर्खता है। इनके लिए क्या थी? मूर्खता। ये कुछ नहीं कर पाए, खत्म हो गए, क्योंकि इन्होंने ना तो प्रभु यीशु पर विश्वास किया और ना ही उस सच्चाई पर जो प्रभु यीशु के द्वारा संसार में पतरस के प्रचार से लाई गई थी। आज बहुत से लोग हैं जो विनाश के कागार पे खड़े हैं, क्योंकि क्रूस की कथा पे वो भरोसा करते ही नहीं है। उनके दिमाग में, उनके जीवन में एक ही बात चल रही है, और वो ये है कि बस जो कर रहा है वो ठीक है। कितनी अजीब सी बात है कि लोग अजीब अजीब से काम करते हैं अपने को धर्मी बनने के लिए, लेकिन बाइबल ये बताती है कि हमारे सारे काम फटे हुए चिथड़ों की मानिंद हैं। तो आज ये क्रूस की कथा जो इन दिनों में हर मसीही समाज में रिपीट की जा रही है, कहाँ है? हम किस रूप में इस क्रूस की कथा को लेके चल रहे हैं? और आज हमारे जीवन में, मसीही जीवन में, ये क्रूस की कथा क्या अहमियत रखती है? मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम सचमुच एक सच्चे मसीही जीवन को जिएं जो परमेश्वर की ओर से हमारे रखा गया है, ताकि हम वो ना सिर्फ उस जीवन के द्वारा बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, पर लोगों को बता सके, दिखा सके कि प्रभु यीशु कैसे है। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हमारा जीवन इस तरीके से गुजरे कि लोग कहें ये मसीह है, क्योंकि इनमें हमें मसीह दिखाई पड़ता है। प्रेरितों के काम 4थे बाब में लिखा है कि लोगों ने पहचाना चेलों की प्रीचिंग को देख के, और क्या पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। यानी जो यीशु मसीह के साथ रहते हैं उनका अलग ही एक रूप होता है। तो मेरे प्रियो, ये तो परिवार नेस्तो नाबूद हो गया, सारी दौलत इनकी चली गई, स्वर्ग मिला नहीं, क्रूस की कथा इनके लिए बेकार थी। आज एक क्वेश्चन है कि हमारे लिए क्रूस की कथा क्या है, हम मसीहों के लिए। मैं बहुत से परिवारों को जानता हूँ जिनके बीच में परमेश्वर ने मुझे इन 40 सालों में प्रचार के द्वारा पूरे भारत के अंदर घुमाया और परिवारों में ले गए, और अद्भुत तरीके से परिवारों के बीच में परमेश्वर ने सेवकाई कराई। ये परिवार आते थे, बैठते थे, खाने पे बुलाते थे। कुछ परिवार ऐसे थे जिनके यहाँ मैंने नाइट भी गुजारी हैं, कुछ परिवार ऐसे थे जिनके यहाँ जाके बाइबल स्टडी भी शुरू कराई। लेकिन ये सारे परिवार आज बिखर गए। क्यों? क्योंकि इनकी निगाह में क्रूस की कथा से ज़्यादा शारीरिक चीज़ें अहमियत रखती थी, और यहाँ हन्ना सफीरा के संग भी यही था। तो आज मसीही समाज अगर इस क्रूस की कथा को समझ ले और प्रभु के संग जीने का प्रण करे, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु की आशीष उतरेगी, अद्भुत तरीके से उतरेगी। मैंने कल जब अपनी एक छोटी सी गवाही एक चर्च प्रचार की ड्यूरेशन में थी, तो मैंने उनको बताया कि 2 साल पहले मुझे भयानक सीवियर ब्रोंकाइटिस हुआ, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस था वो, और डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया कि कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा घर में और आप बाहर नहीं जाएंगे। और मेरे प्रियो, 6 महीने तक मैं घर में था। परमेश्वर ने चंगाई दी। उस समय भी मैंने वीडियो बनाया, आज भी बना रहे हैं। परमेश्वर ने उस समय भी हमें सहारा दिया। परमेश्वर भरोसा रखने वाला कभी लज्जित नहीं होता। प्रभु करे कि इससे पहले कि आशीष पाने वालों के लिए सामर्थ्य कैसे, इसे आपको बताएं, अगली बार
इसको हम गौर करेंगे और वचन में आशीष मिलेगी। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।